तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना भाई सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम टॉपर सीरीज करते आ रहे हैं, उसकी एक नई क्लास मैं फिर लेके आया हूँ आपके सामने। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है हमारी, इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो पहली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख लें, क्योंकि आप एकदम क्रम बाई क्रम देखेंगे, सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत समझ में भी आएंगी चीजें। ठीक है, क्यों बेसिक जानकारी तो मैं यहाँ पे भी देता रहता हूँ। आपका बेसिक तो मैं यहाँ पर भी यानी वो करा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा निम्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, इनमें से कौन सी भिन्न ऐसी है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मैंने आपको बताया था शांत के लिए एक फॉर्मूला। जब शांत होता है तो क्या होता है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई और 5 की पावर m। ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको शांत शांत में। इस फॉर्मूले के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको शांत शांत में। तो करना क्या है, इस नीचे वाले के फैक्टर करो। बस 2 और 5 के अलावा कुछ आना नहीं चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो वो समझ लो वो होगा अशांत। क्या होगा, अशांत। अगर ये दोनों आए 2 और 5 तो वो शांत होगा। उसने क्या पूछा है, शांत कौन सा है। तो आप देख लो, इस 105 के फैक्टर कर लो यहां पर। काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब फिर काटेंगे हम 3 से, क्योंकि 3 से कटेगी, 3 7 21, फिर 7 थे। अब मुझे ये बताओ, इसमें 3 आ गया नहीं आ गया, इसमें 7 आ गया नहीं आ गया। वो पूछ रहा है निम्न में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, तो ये तो अशांत हो गया। अब 210 के फैक्टर कर लो, 2 से काट लो, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 2 से कटेगा नहीं। अब 5 से काट लो या 3 से काट लो, 5 से काट लो डायरेक्ट। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर देखो 21 आ गया, फिर यहाँ पर भी 21 आए, तो ये भी नहीं होगा। 88 के देख लो करके, नहीं 88 के तो 88। 2 से गया 4, 4 44 बार, 2 से 22 बार, 2 से 11 बार, इसमें भी 11 आ गया, ये भी नहीं होगा। यही तो बचा, तो यही सही होगा। यही सही होगा, जो बचा वही सही होगा। ऑप्शन काटना सीखो भाई मेरे, ऑप्शन काटना सीखो। अगर आप ये कह रहे हो सर ये भी नहीं होगा, तो आप करके देख लो एक बार। 16, 2 से 80 बार गया, 2 से 40 बार गया, 2 से ये 20 बार गया, और फिर 2 से ये 5 बार गया, नहीं 2 से 10 बार गया, फिर 2 से 5 बार गया, फिर 5 से 1 बार जाएगा। तो देखो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया। आया नहीं आया, नहीं आया ना। मैंने कहा था अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो होगा अशांत, और 2 और 5 आता है तो वो होगा शांत। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहां तक। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, 2.1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 है। परमिक संख्या या पूर्णांक संख्या या परमिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ये नंबर कैसे रिपीट हो रहे हैं, नंबर कैसे हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। जब नंबर रिपीट हो और कहीं पर न रुके तो हमेशा वो क्या होता है, अपरमिक संख्या होती है। क्या होती है वो, हमेशा अपरमिक संख्या होती है। ठीक है, ये याद रखना। ये परमिक संख्या भी नहीं है, ये पूर्णांक भी नहीं है, ये परमिक संख्या है। ये चीज आपको याद रखने की है। ठीक है, इस पे मैं आपको कॉपी पे सॉल्यूशन करके दिखाऊं, क्या दिखाऊं इसमें मैं। √3/√12 है। परमिक संख्या, अपरमिक संख्या, अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, √3/√12 हम इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर। तो मैं एक ही रूट के अंदर लिख दूं इनको, यूं कर लिख सकता हूँ 3/12। 3 से कट गया 1 बार, 3 से कट गया 4 बार। ठीक है, ये भी वर्गमूल के अंदर है। एक का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 का निकालेंगे 2 आएगा, 1/2 आ गया। अब बताओ 1/2 क्या समझते हैं, परमिक संख्या, अपरमिक संख्या, कैसी संख्या है। तो आप बोलोगे भैया हम पढ़ते आ रहे हैं आपसे, ये कैसी संख्या होगी, परमिक संख्या होगी, P/Q के रूप में आती है, परमिक संख्या होती है। ये भी समझ में आ गया होगा आपके, क्यों बेसिक क्लियर मैं यहाँ पर भी करा रहा हूँ भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ ना कि क्या समझ में नहीं आ रहा आपके, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप क्वेश्चन को लिखो कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिखो। मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो, टफ से टफ हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखो। ठीक है, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। देखिए 3 - के √3 है, परमिक संख्या, अपरमिक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। मुझे बताओ, आप इसे पहचानो, ये √3 क्या है, परमेय या अपरमेय। परमेय या अपरमेय, तो आप कहोगे भैया ये अपरमिक संख्या है। तो मुझे तो परमिक संख्याओं से अपरमिक संख्या घटाओगे ना, तो हमेशा अपरमिक संख्या ही आता है।
ये भी याद रख लेना, ठीक है। जब परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या घटाओगे तो हमेशा परमेय संख्या अपरमेय संख्या आता है, ये भी आप याद रखना। इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। याद करने की कोशिश मत करना मेरे भाई, एक मैथ याद नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें हमें याद की जाती है, कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं 11.23564 है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। आप इस तरीके से लिख लो इसको, 11 11 2 3 5 6 4 बटे कितनी संख्याओं के ऊपर 12 इतनी हम नीचे 9 9 लिखेंगे, 3 के ऊपर 12 3 9 लिखेंगे, माइनस कितनी संख्याओं के ऊपर 12 नहीं उनको घटाएंगे तो 11 23, तो 11 इसको घटाएंगे। अब घटा लो आप इसमें से, जब आप इसमें से इसे घटाएंगे और बट्टे में कुछ आएगा तो पी अपॉन क्यू के रूप में बनी के नहीं बनी, आप मुझे बस इतना बता दो कि पी अपॉन क्यू के रूप में बनी के नहीं बनी। आप कहोगे भैया इसको इसमें से घटाएंगे तो पी अपॉन क्यू के रूप में बन रही है, बन रही तो फिर क्यों नहीं बोलते आपके ये परमिशन क्या है, क्यों नहीं बोलते आपके ये परमिशन क्या है। अपर में तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, और पूर्णांक है ही नहीं ये परमिशन क्या है। इसी तरीके से ये देखो 5.233, भैया मैंने अभी आपको बताया है, जब कोई संख्या रुके नहीं डॉट 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 दिया हो तो कैसी संख्या होती है, आप जानते हो कैसी होती है, वो एक अपरमी संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, वो एक अपरमी संख्या होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। या कोई नंबर लिखा हो और वो डॉट 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 करके चला जा रहा हो और वो रुके नहीं कहीं पर, ठीक है, तो वो हमेशा एक अपरमी संख्या होती है। ये भी क्लियर हुआ ना, ठीक है। और आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखिए 1/√7 है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सम संख्या, इन नन ऑफ दी, इसका मतलब नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। मुझे ये बताओ √7 कैसी, आप इतना तो जानते होंगे √7 कितनी है, √7 कैसी, तो आप कहोगे √7 है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। भाई अगर जी परमेय संख्या है ना, जब किसी परमेय संख्या में जब अपरमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा यही आता है अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या होगी पूरी, ठीक है। ये भी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगी। आप यहां पर देखिए अब भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, ये पूछ रहा है कौन सा सत्य है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर, फॉर्मूला कौन सा था, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ये ए क्या है यहाँ पर, बी क्या है यहाँ पर, आर क्या है, ये क्या है, तो ये आर होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, ए शेषफल। ये क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, भागफल। इसी फॉर्मूले से हम एचसीएफ निकालते थे यूक्लिड विभाजन के द्वारा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो आप जान सकते हो इनमें से कौन सा सही हो सकता है। इसमें बी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखो 0 फिर आर फिर बी, यहाँ पर 0 आर बी, यहाँ पर आर बी, ये तो हो ही नहीं सकता ये वाला तो, ठीक है। और यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका जो बी है, हमेशा बी हमेशा सबसे बड़ा होगा, बी सबसे बड़ा होगा ना, क्योंकि ये भाजक है, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा दिया हुआ है। इसमें इसमें बराबर दिया है, इसके इसमें दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हुआ आगे। मुझे बताओ 5√2 है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा बच्चा है यहाँ पर, ऐसा कौन सा मेरा भाई है जिसको नहीं पता होगा कि 5√2 क्या है। कौन सा भाई है मेरा कि उसको नहीं पता होगा कि 5√2 क्या है। भाई हर बच्चे को, हर मेरे भाई को पता है कि जब रूट में 2 आ रही है, रूट में से 2 कुछ निकल नहीं पाएगा बाहर, तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 5.2372 है पूर्णांक संख्या या परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। मुझे बताइए, मुझे आप ये बताओ, जब हम पॉइंट को हटा दें तो नीचे क्या आता है, 0 0 0 आता है, आता नहीं आता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं यूं नहीं लिख सकता, कैसे करके कि 5.2.372 बट्टे में 1 और कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ये संख्या कैसी बनेगी आप बताओगे, ये परमेय नहीं बनी है। क्या परमेय संख्या नहीं बनी जी, आप कह सकते हो कि परमेय संख्या नहीं बनी, क्यों, क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं है।
क्या ये पी अपन क्यू के रूप नहीं है? तो आप कहोगे भैया ये पी अपन क्यू के रूप की भी है और ये परमेय संख्या है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भाइयों मेरी आपसे बस यही निवेदन है, यही आग्रह है, यही विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और भाई ये टॉपर सीरीज के नाम से मैंने ये क्लास निकाली है, ये क्लास चलती है टॉपर सीरीज के नाम से। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो टॉपर सीरीज में। मैं हर रोज 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ। वे 10 क्वेश्चन एक चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम को टारगेट करेंगे, आपको आपके एग्जाम को टारगेट करेंगे। और मैंने आपसे यही वादा भी किया है कि मैं आपको 70 में से 66 या 67 नंबर दिलवा दूंगा। ठीक है, मैंने आपसे ये भी वादा किया है, तो मुझे इस वादे को भी निभाना है। इसलिए आप भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत करूंगा। ठीक है, आप भी क्लास पूरी देख लिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आज के बाद। आज इतना ही काफ़ी है, तो जय हिंद जय भारत।